नक्सलवाद के खिलाफ फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र में नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में कमांडर समेत 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्यमंत्री फडणवीस की दहाड़, कहा नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सलवाद और आतंकवाद को कैसे कम किया जाए इसकी पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर इसे लागू भी किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नक्सल कमांडर समेत 60 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सरेंडर कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पहली बार सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है। वरिष्ठ नक्सली नेता मलुजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 अन्य नक्सली साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाले हैं। आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर को गढ़चिरौली शहीद पांडु आलम हॉल पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण का यह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने की अपील की और उनका स्वागत किया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक एक करके तमाम नक्सली अपना हथियार जो है वो सरेंडर कर रहे हैं और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका एक नॉर्मल जिंदगी में स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सली कमांडर मलोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने शर्त रखी थी कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण करेगा, जिसके बाद गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नक्सली लीडर और माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मलोजुला वेणुगोपाल राव ने हथियार डाले। एक अधिकारी ने बताया कि भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने अपने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें 7 AK-47 और 9 इंसास राइफल्स शामिल थे। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट तौर से कहा कि कैसे नक्सलवाद के रीढ़ की हड्डी अब धीरे धीरे करके टूट रही है। उन्होंने कहा कि आज नक्सल कमांडर भूपति ने 60 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। भूपति नक्सलियों की भर्ती, रणनीति और हमले का काम करता था। पिछले 1 महीने से हमारी पुलिस उससे मुख्य धारा में लौटने के लिए बात कर रही थी। उसे यह भी बताया गया था कि हमारे नक्सल विरोधी अभियान नहीं रुकेंगे और उसे आत्मसमर्पण करने का विकल्प दिया गया था। आज महाराष्ट्र में नक्सलवाद की कमर टूट गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के नक्सली आत्मसमर्पण करने की कोशिश करेंगे और इस उपलब्धि पर हमने गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके
उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहां पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। हम एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी गई है उसकी तारीफ भी की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ जमीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीजों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 60 लोगों को, 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, केडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, एमएचए है, आईबी है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है।
मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है। आपको बता दें कि नक्सली टॉप कमांडर भूपति पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसको माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक माना जाता था। वो लंबे समय से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर प्लाटून अभियानों की निगरानी करता था। उसने सरेंडर के बाद आबूझ माड़ में नक्सलियों की कमर टूट गई है। बता दें कि सोमवार देर रात यानी कि 13 अक्टूबर को माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मौलजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जो कि माओवादी के लिए एक बड़ा झटका था। और आत्मसमर्पण करने वाले में माकपा यानी कि माओवादी की केंद्रीय समिति का एक सदस्य और एक संभागीय समिति के 10 सदस्य भी शामिल थे। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र से खबर सामने आई, जहां पर कमांडर समेत 60 नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है। लेकिन अभी भी अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें या फिर तेलंगाना की करें, यहां पर भी लगातार नक्सलवाद को लेकर के काम केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर खुले मंच से ऐलान किया है कि नक्सलवादियों के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और उसके बाद जो जिंदगी की मुख्य धारा है उसमें वापसी करने के लिए बस यही एकमात्र विकल्प है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि अगर इसी तरीके से ग्राउंड जीरो पर नक्सलवाद खत्म होता रहेगा तो साल 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी और इसका खात्मा देश भर में हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।